आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर अच्छे से जीवन भर खिलाओ। इसका क्या अर्थ है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये हाइकू एक बहुत बड़ा उपदेश श्रावण के लिए दे रहा है। दान और पूजा श्रावण के मुख्य धर्म माने गए और उसी के लिए हाइकू यहाँ पर गुरुदेव ने रखा है कि इस संसारिक प्राणी को अनादिकाल से याचना करने की आदत पड़ी हुई है। हाथ फैलाता रहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं रोटी ना मांगो, अच्छे से रोटी बनाना सीखो। होटल में जाकर के रोटी मांगो, दाल मांगो, सब्जी मांगो, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए पुरुषों के लिए भी उपदेश है और महिला वर्ग के लिए भी उपदेश है। रोटी बनाना सीखो और रोटी बना ली है तो पहले स्वयं नहीं खाओ, कोई अतिथि आए हैं उनको खिला के खाओ। ये भारतीय संस्कृति हमारी रही, उस भारतीय संस्कृति को अथवा जैनगम की परिपाटी अनादिकाल से चली आ रही है। श्रावक धर्म को और हुआ यूं कि विद्याधर और एक विद्याधरी दोनों बाहर अतिथि सत्कार के लिए खड़े हुए हैं और भावना भा रहे हैं कोई अतिथि हमारे यहाँ आए। पुण्योदय से दो चारण रिद्धिधारी विराज उनके सामने आज वर्तमान में इस प्रकार की रीति तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी अगर ऐसे तो विराज आप लोगों को मिल जाए तो बहुत खुशी में भी आप लोगों का आगे और अच्छी तरह से दोनों मुनिराजों का नवदा भक्ति पूर्वक सप्तगुण से युक्त होकर के मुनिराज के लिए आहार दान दिया और आहार दान देने के बाद जैसे ही आहार होते हैं और आकाश मार्ग से चारों निकायों के देव जय जयकार करते हुए वहां से जा रहे थे। तब राजा ने पूछा कि ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तो बलिराज ने कहा कि आष्टानिक पर्व आ रहे हैं और ये सब नंदीश्वर देव के लिए मिलता है, तो आपके लिए भी ये आष्टानिक पर्व आने वाले हैं। फिर महाराज से पूछा कि नंदीश्वर देव कहाँ है? तो महाराज ने वर्णन कर दिया 8 बारी नंदीश्वर द्वीप है, जिस नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में 52 आकृति 6 विद्यालय हैं
100 कोड़ी योजन और 63, 100 कोड़ी 63 है ना, और 1,84,000 और 84,00,000, 163 करोड़ 84,00,000 योजन एक दिशा में उसका विस्तार। ऐसा वह दीप चारों निकायों के देव 8 दिन के लिए अपने परिवार के साथ दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के, दिव्यनी नाले दिव्यनी गंगे दिव्यनी अक्षय दिव्यनी पुष्पने दिव्यनी दीवने दिव्यनी दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के 8 याम 8 दिन तक वहां पर भगवान की भक्ति पूजा करते। एक क्षण के लिए भी वहां पर उनकी आराधना रुकती नहीं। 64 पैर, 8 दिन में 64 पैर होते हैं और 64 पैर निरंतर उनकी आराधना चलती रहती। एक एक दिशा में एक एक निकाय के देव प्रारंभ हो जाते हैं और ये चलते हैं। ऐसे नंदीश्वर की महावंदना है, विस्तार पूर्वक वहां पर चिनालय है। इस चिनालयों का माप बताया है 100 योजन लंबा और 50 योजन चौड़ा, 75 योजन। इतना विस्तार है। एक योजन क्या होता है पता है आप लोगों को? लघु योजन 4 कोश का होता है। एक कोश में 2 मील होते हैं, 8 मील हुए, और एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 12 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक जिनालय है। कितना? और 6 किलोमीटर चौड़ा और 7.5 किलोमीटर। ऐसे रत्नों की स्वर्णमयी चिनालय है, मिट्टी गाले पत्थर की नहीं, रत्नमयी स्वर्णमयी चिनालय। हीरा के तो किवाड़ लगेंगे, कितने बड़े किवाड़ होंगे आप सब। एक एक चिनालय में 108 जिन्हें भगवान की प्रतिमाएं हैं। और एक प्रतिमा कितनी बड़ी? 500 धनुष प्रमाण। और वह भी रत्नमयी प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा जैसे साक्षात अनंत भगवान बैठे हैं और उनकी दिव्यनी खेल रही है। ऐसा लगता है। ऐसे दिव्य प्रतिमाओं की भक्ति पूजा आराधना देवगण। और जैसे ही आस्थानिक पर्व आते हैं तो मनुष्य यही पर रह करके अपने ही वक्त जिनालय में, अपने ही बाहर प्रार्थना आदि में ऐसे ही चतुर्मुखी भगवान को विराजमान करके, चारों दिशाओं में भगवान को विराजमान करके, और फिर यहाँ पर नंदीश्वर भक्ति पूजा आराधना करते हैं तो वही फल मनुष्यों को भी मिलता है जो साक्षात देव जा करके आराधना करते हैं। और नंदीश्वर पर्व में, अष्टादश पर्व में और सिद्धों की आराधना करते हैं तो फिर कहना ही क्या। और सिद्धों की आराधना के साथ साथ अगर साक्षात विराजों का सानिध्य मिल जाए तो स्वर्ग के और उसमें भी अगर वह भक्त प्राणी
व्रतों के साथ करता है तो फिर कहते हैं कहना ही क्या है। इस आष्टांगिक व्रत को जो करता है, जो बद्ध प्राणी तीनों शाखाओं के आष्टांगिक व्रत करता है, 8 साल तक करता है, और अगर वह 8 दिन उपवास कर ले तो कहते हैं इधर से जाकर के स्वर्ग में महारिद्धिधारी इंद्र आदि को प्राप्त करता है, और वहां से आकर के यहाँ पर मनुष्य पर्याय धारण करके और मनुष्यों के सुखों को प्राप्त होता हुआ बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और मुक्ति का आनंद करता है। एक ही भाव बीच में रहता है, ज्यादा संसार में घुसता है। और जो बद्ध प्राणी ऐसे 8 दिन के उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए भी आचार्य भगवंतों ने कृपा की है कि कोई बात नहीं, आप उस अष्टमी में अष्टमी के दिन उपवास कर लो, बीच में आप एकादश आदि कर लो, 10 आदि त्याग करके, और अंतिम चतुर्पक्ष पूर्णिमा को उपवास कर लो। एक कोमली विधि है, और इसकी विधि के बारे में आप सब लोगों ने वर्तमान कैलेंडर में पीछे व्रतों के चार्ट दिए हैं, उसमें दी है जो अष्टमी का उपवास करता है उसके लिए उस दिन का फल 10 लाख उपवास के बराबर है। और अंतिम जो पूर्णिमा का उपवास करता है वह उपवास 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर है। एक सामान्य समय में जो व्रत किए जाते हैं और एक विशेष समय में जो व्रत किए जाते हैं, इनका विशेष फल मिलता है। ऐसे ही सामान्य समय में सिद्ध चक्र की आराधना की जाती है, उसका फल अलग होता है, और एक विशेष समय में आष्टांगिक पर्व में इन व्रतों को करते हुए जो विधान किया जाता है उसका फल विशेष होता है। यानी एक विधान करो, जब एक उपवास करते हैं तो कितने उपवासों का फल? 10 लाख उपवास का। तो फिर एक विधान करेंगे तो कितना विधानों का फल मिलेगा? अर्थापत्ति न्याय लगाइए पंडित जी। जब व्रत में इस प्रकार का फल है तो पूजा में इस प्रकार का फल क्यों नहीं होगा? अवश्य ही होगा। इसलिए परमात्माओं अच्छी तरह से आप लोगों को ये विधान तो करना है, लेकिन साथ साथ में व्रत भी करना है। और वह आप पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो उसमें लिखा है 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर उसका तो ध्यान में आप इस प्रकार की सामग्री जब चढ़ाओगे तो ऐसा ही फल आपको मिलने जा रहा है। ये आप लोगों का। और अगर ये विधि भी नहीं कर पाओ, किसी के पास उपवास करने की बिल्कुल क्षमता नहीं है तो इससे भी और आचार्य भगवंतों ने जगन्य विधि बताई। मध्यम विधि का फल क्या है? तो कहते हैं मध्यम विधि से वह तीनों शाखाओं का 8 वर्ष तक कर ले तो वह 7-8 में मुक्ति का भाजन बन जाता है। और अगर वो शक्ति नहीं है तो 8 दिन एकासन कर लो। क्या करना है? 8 दिन एकासन कर लो, जगन्य फल है। आगे जाकर के वह भक्त प्राणी भी मुक्ति का भाजन करता है। ऐसे फलों के साथ जो अष्टांगिक व्रत के साथ वहां पूजा आराधना करते हैं वह भक्त प्राणी सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। प्लीज किसको चल रहा है? सातों के लिए चल रहा है, और उधर महाराज उन दोनों राजा और रानी को उपदेश दिए। ये जैसे ही
राजा ने सुना, उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हुए कि अब तो मैं नंदीश्वर में जाकर के ही भगवान की भक्ति पूजा आराधना यहाँ नहीं करूंगा। महाराज तो उपदेश देकर के, आशीर्वाद देकर के उन दोनों ने अच्छी तरह से उन नंदीश्वर व्रतों को अंगीकार किया और महाराज तो चले गए। लेकिन राजा के अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ, मैं तो नंदीश्वर में जाते हैं। रानी से कहा चलो नंदीश्वर हमारे साथ। रानी कहती है कि 2.5 दिन के बाद कोई मनुष्य जाते नहीं, ये तो आनंद का कथन है और मैं तो सच्ची सम्यक दृष्टि हूँ, भगवान की वाणी पर मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए अपन दोनों मिलकर के यही अच्छे से व्रतों को करेंगे और भगवान की भक्ति पूजा आराधना करेंगे। वह कहता है रानी तुम क्या जानती नहीं हो, मैं विद्याधर हूँ और मेरे पास विद्या है तो मैं विद्या से कहीं भी जा सकता हूँ। मेरा विमान जो है सब जगह वेदों को जाता है और मेरे अंदर तो इतनी जोर से उत्कंठा है कि कब जाकर के मैं उनकी वंदना पूजा अर्चना करता और मैं तो जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो चलो। और उसके अंदर ऐसे भाव थे, अच्छी अच्छी सामग्री उसने विमान में रखी और वह चालू हो गया। और जैसे ही वह मानसोत्तर पर्वत के निकट पहुंचता है, लेकिन वह तो श्रद्धा के साथ भरा हुआ था, अपना विमान आगे बढ़ा दिया और वह मानसोत्तर पर्वत से टकरा करके चूर चूर हो गया और वह राजा मरण को प्राप्त हो गया और क्षण भर नहीं लगा स्वर्ग में जाकर के महाविद्यालय उसके लिए पूरे आष्टानी पद का फल मिलेगा। अष्टांगी पर्व भी किए नहीं, सिर्फ भावना लेकर के जा रहा था, मुझे तो करना है और वह जाकर के महाविद्यालय थे और वहीं से उसने अपने ज्ञान से जान लिया मुझे ये सब कुछ क्यों मिल गया। सारी घटना उसको समझ में आ गई और वह कहता है अब कहीं नहीं जाना और दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के वह नंदीश्वर में पहुंच गया। निरंतर उसने महाअर्चना और महाअर्चना करके जब देव लोग वहां से वापस लौटे, यहाँ पर 5 महीनों में उनकी भी वंदना करते हुए और वह देव सकता मैं तो मेरी भावना थी और उस भावना के अनुसार मैं पूरी वंदना भक्ति पूजा अर्चना 8 दिन तक करता हूँ। सुनो वहां का वर्णन मैं सुनाता, सारा वर्णन सुना दिया। रानी कहती है आप कुछ भी कहो, आप वर्णन जो कर रहे हो बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही नंदीश्वर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मनुष्य वहां नहीं जा सकता। आप वहां नहीं जा सकते, मनुष्य तो नहीं जा सकते। उसने कहा विश्वास नहीं है, लो वहां के लिए फूल माल में लेके दिव्य माला लेके आओ, देखो अब तो विश्वास करो। वह कहते हैं कि आकाश में भी फूल उग सकते हैं, कमंडलों की टोटी में से भी हाथी निकल सकता है और बंध्या के पुत्र के सिर पर भी सेहरा बन सकता है, लेकिन मनुष्य डायनी का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब उसने कहा ये मेरी रानी सच्ची सम्यक दृष्टि है और वह प्रकट हो गया देव के रूप में और सारी घटना बताई। और सारी घटना बताने के बाद वह कहता है मैंने जो मुरीदास से व्रत लिए थे
अभी मैंने व्रत नहीं किए हैं, लेकिन मैंने उपवास के लिए थे, मैं भी 8 दिन उपवास करूँगा और व्रत को करूँगा। मेरे भाव तो बहुत तीव्र नंदीश्वर के थे, वही जाकर के मैं करूँगा। लेकिन उन भावों का फल ये मिला कि मुझे इस दिव्य काया को प्राप्त हो गया, मैं रिद्धिधारी देव हो गया और मुझे सच्चा श्रद्धान हो गया, हमें दर्शन प्रकट हो गया और मैंने अपनी ज्ञान से जान लिया यह मेरा एक भाव बाकी है। अगली पर्याय मेरी मनुष्य होगी और मैं इन दोनों आदि को करके फिर मोक्ष भाव होगा। परमात्मा तो भावों के माध्यम से इतना हो जाता है, फिर जो 8 दिन भगवान की यहाँ आराधना करेगा, प्रयोजनों के साथ करेगा, क्यों नहीं जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है क्या? नहीं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना और आप लोगों के लिए अच्छी तरह से उदारता के साथ इस विधान को करना है और ऐसे ही मान करके उन व्रतों के साथ ये विधान मुझे एक विधान नहीं, लाखों और करोड़ों विधानों का फल मुझे देगा। और जो देना करोड़ों उपवास करके की जाती है, जो पुण्य संचय किया जाता है, वो मैं यहीं पर करूँगा। ऐसी भावना के साथ आप लोग अब अच्छी तरह से मन बना लो, इसको बहुत अच्छी तरह से शुद्धि के साथ करना है और व्रतों के साथ करना। कितने लोग तैयार हैं 8 दिन जो उपवास करने के लिए? हंस रहे हैं। कोई एकांत है 8 दिन के उपवास करके? हमारा एक तो है, चलो इसने लाल रख लिया अपनी पिछली बार किए थे और इस बार भी तैयार मन बना रहा है, फिर भी शक्ति के अनुसार करना, एक बाहर भी करना जैसा आगे होगा उसके अनुसार। अगर इतनी शक्ति नहीं है तो अष्टमी का उपवास और पूर्णिमा का उपवास बाकी के दिन एकासन करके इस व्रत को करने के लिए कितने तैयार हैं? बहुत अच्छा। आप शुरुआत मंगलाचरण की बहुत। अब इतनी भी किसी की शक्ति नहीं है तो 8 दिन एकासन करके इस व्रत को करेंगे, बहुत अच्छा। और ऐसे ही के साथ और कल यहाँ पर पात्र चयन होना, क्या होना है? और वह महापात्र अपने आप में सामान्य पात्र नहीं होंगे। महापात्र जैसा हमने कहा कि वह लाख और करोड़ फल मिलता है, ऐसे ही इसमें पात्र बनेगा, स्वधर्मिंद बनेगा। स्वधर्मिंद एक स्वधर्मिंद का फल नहीं, लाखों करोड़ों स्वधर्मिंद की फलों को वह प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कुबेर आदि फलों को प्राप्त होगा। और हमने आपसे कहा था कि 32 देवता बन करके भगवान की आराधना करना अच्छी तरह से, वो भी सब इस प्रकार के फल को प्राप्त करेंगे। समय बहुत हो गया होगा, कभी तो दिखेंगे रस बन गए। आप लोगों का भी समय है, हमारा भी समय है, इतने में आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि हमें भगवान की आराधना किस प्रकार से करना है, अपने भावों को किस प्रकार से संजोना है, अपने कैसे उदार बना करके उन भावों को आराधना करना है। आप लोग सब आराधना करेंगे। सभी लोगों से कह दो अब तैयार हो जाओ, कोई भी नगर में ऐसा बाकी न रह जाएगा, इस आराधना में शामिल ले लो। अहिंसा पर